नारी शक्ति है, यही तुम्हारी कहानी। अक्सर नारी सशक्तिकरण और नारी विश्वास के जो मुद्दे होते हैं या फिर जो भी लाइनें होती है, स्लोगन्स होते हैं, उसको हम इन्हीं कुछ शब्दों से व्याख्या बनाकर आगे लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पिछले साल अगस्त सितंबर के महीने में मैं जब एक दूसरे न्यूज चैनल के साथ काम कर रहा था तो मैं ये जो हमारे महिला रिजर्वेशन का ये जो बिल आया था, आपने देखा होगा संसद में किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल संसद में पार्टिसिपेशन, वहां की भागीदारी के लिए जब पेश किया था, मैं संसद के बाहर ही बहुत सारी औरतें अपना समर्थन दिखाने के लिए खड़ी थी, तो उनसे एक पब्लिक रिव्यू, एक ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए गया था। मैंने महिलाओं से भी यह सवाल पूछा था कि बीजेपी को लेकर अब आपके मन में क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, और सारी महिलाओं ने एक चीज बोली कि अगर संसद में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल आ सकता है तो शायद से अब जमीनी स्तर पर या फिर सामाजिक स्तर पर भी महिलाओं के उत्थान के लिए बीजेपी एक नीति ला सकती है। महिलाओं के मन में बहुत उत्सुकता थी, और ये सिर्फ संसद के बाहर की खबर नहीं है। हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं, जैसे मैं ईस्ट दिल्ली गया, वेस्ट दिल्ली गया, मेरठ गया, अलीगढ़ गया, वहां की तमाम औरतों ने एक चीज बोली है कि प्रशासन, सुशासन, सुरक्षा की जो बात है बीते कुछ समय में बीजेपी के कार्यकाल में बढ़ी है। लेकिन अब एक सवाल उठता है, एक प्रश्न चिन्ह बनता है उन्हीं महिलाओं के समक्ष, उन्हीं महिलाओं के सामने जिन्होंने बीजेपी पे इतने आस लगाए, इतने कयास लगाए। कल ही की खबर है, बीजेपी के हमारे जो पूर्व सांसद हैं, आपको पता होगा कैसरगंज से सांसद थे, 5 बार सांसद रह चुके बृजभूषण शरण सिंह पर जब महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, किस कदर आपने देखा होगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाली सारी महिला पहलवानें आकर जंतर मंतर पे पसीने से तरबतर अपनी प्रैक्टिस छोड़, खाना पीना छोड़, सिर्फ एक मांग के साथ थी कि बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और उस समय यह आरोप लग रहा था और उस समय ही यह मुद्दा उठा था कि महिला आज भी वाकई में सशक्त है, सुरक्षित है। आज महिलाओं को जंतर मंतर पे गर्मी में बैठकर अपनी आवाज उठानी पड़ रही है, वो भी उन महिलाओं को जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया था। और बृजभूषण शरण सिंह का उसी समय नाम काटने की, यानी उनकी टिकट काट देने की बात वापस आ रही थी, और यह कहा जा रहा था कि शायद से भाजपा सरकार जागी है, वो चाहती है कि ये जो सांसद है, कैसरगंज के सांसद जो है बृजभूषण शरण सिंह, ये शायद उनकी आखिरी सदस्यता होगी, लोकसभा सदस्यता होगी, अब किसी नए चेहरे को शायद से टिकट दिया जाए। लेकिन कल उन सारी महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया है और उन सारी महिलाओं को जवाबदेही की जरूरत है हमारी केंद्र सरकार के द्वारा। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण शरण सिंह को कैसरगंज की सीट से टिकट दे दिया है। सोचिए, गौर करने वाली बात है कि एक वो आदमी जिस पे यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है, जिसको उसकी पार्टी की वजह से चुनाव में नहीं जीत मिलती, उसको जीत मिलती है अपनी गुंडागर्दी की वजह से, अपनी दादागिरी की वजह से। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आप कैसरगंज के जब लोकसभा एनालिसिस कभी पहले के भी पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि अपने बाहुबल की वजह से जीतने वाले बृजभूषण शरण सिंह, 21वीं सदी आ गई है, प्रगति की हम बात करते हैं, वुमेन्स यानी महिला सशक्तिकरण, महिला सेफ्टी की, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन उसी बृजभूषण शरण सिंह के सुपुत्र और इंटरनेशनल शूटर स्टूडेंट जो है करण शरण सिंह को चुनाव में टिकट दे दी गई है। आगामी टिकट के लिए आज नामांकन दर्ज कर देंगे। करण शरण सिंह को जब ये टिकट मिली थी, वो आए, कैसरगंज आए, सबसे हाथ मिलाया, उन्होंने पंडित से आशीर्वाद भी लिया। और बृजभूषण शरण सिंह की हालत देखिए जरा आप, एक बार उनकी वो गर्माहट देखिए। सीधे सीधे कैमरे पे पहले वो कह रहे थे, तुम मेरे टिकट काटोगे, तुम मेरे टिकट काटोगे। ये वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा। कौन काट रहा है, उसका नाम बताओ। बृजभूषण काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं उसमें। काटोगे? किस तरीके से वो सीधा सीधा रिपोर्टर को कह रहे हो तुम मेरी टिकट काटोगे, और कल उनके सुपुत्र करण शरण सिंह को टिकट मिल गई है। यानी सीधा सीधा वो केंद्र सरकार को ही ललकार रहे हैं, सीधा सीधा पत्रकारों के माइक के माध्यम से वो सीधा चुनौती दे रहे कि तुम मेरे टिकट काटोगे। मतलब आज ये हालत आ गई है कि कल का या बाहुबली केंद्र सरकार को टारगेट कर रहा है, केंद्र सरकार को चुनौती दे रहा है। और हमारी केंद्र सरकार भी उन्होंने क्या पहना है, क्या मतलब उन्होंने सोच के, क्या खा पी के, क्या कोई उन्होंने नशा किया है कि इतने वुमेन सेफ्टी, वुमेन्स रिजर्वेशन, इतने महिला सशक्तिकरण की बात करने के बाद भी एक यौन उत्पीड़न के आरोपी के पुत्र को उसी सीट से लोकसभा चुनाव की उम्मीदवारी घोषित करने वाले हैं, कर चुके हैं। अब नामांकन दर्ज होगा। यानी एक बात देखिए, यहां पे गौरतलब करने वाली बात है, जो 2 अहम मुद्दे इस पूरे खबर से उठते हैं। सबसे पहला मुद्दा ये यहां पे कि
किस तरीके से आज भी भाजपा सरकार जो कहती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे, हमारी सुशासन प्रशासन की वजह से आज जो क्राइम रेट है जो वो कितनी कम हो गई है, क्राइम अपराध दर कितनी कम हो गई है, और एक जो अपराधी है जिसपे केस चल रहा है उसी के बेटे को कैसरगंज की सीट से टिकट दे दी। और दूसरा यहां पे एक मुद्दा है परिवारवाद का। देखते होंगे आप किस तरीके से नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और तमाम समेत जितने भी बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो कैसे रैलियों में परिवारवाद का आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे, समाजवादी पार्टी पे। अब यहीं पे आप गौर करिए, अमित शाह के बेटे जय शाह वो तो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं, जिनको क्रिकेट की नॉलेज तो छोड़िए, तजुर्बा भी नहीं है। मेरे ख्याल से गली क्रिकेट भी नहीं खेला होगा, उनसे ज्यादा तजुर्बा तो हमारे बिहार के पूर्वी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास है। लेकिन तब भी बीसीसीआई के अध्यक्ष आपने अपने बेटे को जय शाह को बनवा दिया है। यही नहीं, अभी न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारी जो स्वर्गीय मंत्री हैं सुषमा स्वराज, उनकी बेटी बांसुरी स्वराज को आपने टिकट दे दी है। तो यहां पे परिवारवाद का उदाहरण अभी कम नहीं था, अब आपने बृजभूषण शरण सिंह जो कि पहले से यौन उत्पीड़न का, यौन शोषण का आरोपी है, उसके बेटे को आपने टिकट दे दी। अब क्या ये एक नया परिवारवाद का उदाहरण नहीं है? ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो आज इस खबर के माध्यम से हम अपने चैनल के द्वारा अपने व्यूअर्स को पहुंचाना चाहते थे। और एक सवाल मन में है, क्या वाकई में बीजेपी जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल लाती है ये कहकर कि अब राजनीति में भी महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, सामाजिक स्तर पर, जमीनी स्तर पर कब तक किया जाएगा? किया भी जाएगा? ये आने वाला जो इनका कार्यकाल है बहुत सारे सवालों के साथ आ रहा है, बहुत सारे जवाबदेही के साथ भी आएगा। और मणिपुर का उदाहरण तो हम भूलेंगे ही नहीं, किस तरीके से दर्ज काफी आधे महीने तक, आधे सालों तक किस तरीके से वो मुद्दा भी उठा था। तो एक बात फिर यहाँ पे एंड में हम अंत में जरूर पूछना चाहेंगे, परिवारवाद और अपराध का ये जो एक सीधा साधा मिश्रण बीजेपी खुलेआम दिखा रही है उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट से, ये कितना जायज है? फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे टाइम्स एक्सप्रेस, मैं आपके साथ हर्षित सिंह तोमर।